यूपी में वीआईपी कल्चर के खिलाफ चला सीएम योगी का हंटर। पुलिस ने उतरवाई लगभग 5000 नीली और लाल बत्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए पुलिस ने अनाधिकृत वाहनों पर लाल और नीली बत्ती उतरवाने की कार्रवाई तेज कर दी है। इस अभियान में लगभग 5000 वाहनों का चालान किया गया। राजधानी दिल्ली में जल संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी ने पानी सत्याग्रह शुरू की। दिल्ली को हरियाणा से उसके हक का पानी दिलवाने के लिए आम आदमी पार्टी के जल मंत्री आतिशी ने अनिश्चितकालीन के लिए अनशन शुरू कर दी है। आंधी तूफान के साथ यूपी, बिहार, झारखंड समेत उत्तर भारत में मानसून का काउंटर अटैक शुरू। आने वाले दिनों में यूपी, बिहार समेत भारत के कई राज्यों में मानसून में बदलाव की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EBC को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसे पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। पटना के बाद बिहार के 4 राज्यों में होगी मेट्रो रेल का परिचालन, जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन की प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति दी गई। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डल झील के किनारे आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा बने और पीएम मोदी वहां 1500 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने UGC नेट परीक्षा 2024 में गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने इजराइल, गाजा और रूस यूक्रेन की जंग रोक दी, लेकिन वे पेपर लीक नहीं रोक पाए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश की एजुकेशन सिस्टम को सुनियोजित तरीके से कब्जे में कर लिया गया है। केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक। एक दिन पहले उन्हें स्पेशल कोर्ट से मिली थी बेल। ईडी ने केजरीवाल की रिहाई के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनौती दे दी है। ईडी ने अपनी SLP में कहा, जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर हैं। जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में इस साल होगी विधानसभा की चुनाव। देश के 4 राज्य महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव हो गई। चुनाव आयोग ने राज्य में वोटर लिस्ट में अपडेट करने को लेकर आदेश जारी कर दी है, जिसे 20 अगस्त तक पूरा होना है। जम्मू में चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल पूरा हो गया है। ये दुनिया की सबसे ऊंची आर्चर ब्रिज है। 16 जून को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन चला था। इस रूट पर 30 जून से ट्रेन ऑपरेट करेगी। सऊदी अरब में गर्मी से 1000 हज यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें 658 मिस्र के और 90 लोग भारत के शामिल हैं। सऊदी अरब के मक्का में लगभग 2 लाख हज यात्री भारत से गए। इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ सकती है। मोदी सरकार 10 लाख तक की आय पर टैक्स छूट की उम्मीद है। सेक्शन 80C में भी बदलाव की संभावना है। नीतीश सरकार को हाई कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाने का आदेश रद्द। बिहार में राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC, EBC को दिया गया था 65% आरक्षण, जिसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। हरियाणा में चुनाव से पहले किसानों ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। पूरे राज्य में निकालेगी यात्रा। शंभू बॉर्डर पर रेल के चक्का जाम करने का किया आह्वान। तमिलनाडु में जहरीले शराब से अब तक के 34 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोगों को इलाज जारी है। कलेक्टर SP को किया गया बर्खास्त। CID को सौंपा घटना की जाँच। बिहार के बाद अब झारखंड में भी होगी जातीय जनगणना। पंचासुरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिया बड़ा फैसला। दूसरी कार्यकाल की पहली यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे विदेश मंत्री S जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए शीर्ष नेताओं से साझा करेंगे बातचीत। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वाशिंगटन में रखा योग सत्र। कई लोगों ने लिया हिस्सा। 2015 से 21 जून को दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कश्मीर पर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के बयान पर भारत ने लगाई फटकार, तो भड़का पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर पर भारत के दावे को बताया पूरी तरह से गलत और निराधार।
चीनी सेना ने अब एक बार फिर पड़ोसी देश पर किया गलवान जैसा हमला। फिलीपींस के सैनिकों पर चाकू और भाले से किया अटैक। दोनों देशों की सेनाएं समुद्र में आमने सामने।